लोगों का कहना है कि पड़ोसी देशों बांग्लादेश में पेट्रोल 76, नेपाल में 68, श्रीलंका में 60, पाकिस्तान में 51 और भूटान में पेट्रोल की कीमत 49 रुपए प्रति लीटर के आसपास है, जबकि भारत में यह 100 के पार पहुंच गया है। देश में पेट्रोल की कीमतों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। कई शहरों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपए प्रति लीटर पार होने की खबर से ज्यादा घमासान इस बात पर मचा है कि पड़ोसी देश नेपाल हमसे ही तेल खरीदता है और इसके बाद भी वे हमारे मुकाबले 22 रुपए सस्ता पेट्रोल दे रहा है। हालात ये हो गए हैं बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के नेपाल से लगने वाले इलाकों में रहने वाले लोग नेपाल से तेल की तस्करी कर रहे हैं। कुछ लोगों को इसके चलते गिरफ्तार भी किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में बहराइच, बिहार के रक्सौल और सीतामढ़ी तथा उत्तराखंड के बनबसा बॉर्डर से ऐसे कई लोग कैमरे की नजर में आए हैं जो साइकिलों, मोटरसाइकिलों के जरिए नेपाल से पेट्रोल लेकर आ रहे हैं। कारण पूछने पर वे बताते हैं कि भारत में तेल भराने में दम निकल गया है, थोड़ी मेहनत करके नेपाल जाते हैं और वहीं से ले आते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इसकी तस्करी शुरू कर दी है। बिहार के अरिया और किशनगंज जिलों से भी लगती नेपाल सीमा पर लोग गैलन में पेट्रोल लाते देखे जा सकते हैं। हालांकि दोनों देशों की सीमा पर पुलिस तैनात रहती है, लेकिन बावजूद इसके यह काम जारी है। इससे सबसे बड़ा नुकसान इन इलाकों में पेट्रोल पंप मालिकों को हो रहा है, क्योंकि कोई क्यों 22 रुपए महंगा पेट्रोल उनसे खरीदेगा जब वो नेपाल जाकर एक बार में बाइक या कार की टंकी फुल कराकर ला सकता है। लोग कह रहे हैं कि पहले जहां उनका 50 रुपए का तेल दिन में लगता था, अब वहां 100 का लग रहा है। सीधा 1500 रुपए का खर्च उनकी जेब पर पड़ रहा है। लोग सवाल पूछते हैं कि आखिर नेपाल हमसे इतना सस्ता तेल कैसे दे रहा है। भारत नेपाल पेट्रोलियम पाइपलाइन, यहाँ बताना जरूरी होगा कि भारत ने नेपाल की सहूलियत के लिए ही 69 किमी लंबी भारत नेपाल पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाई है। इससे पहले नेपाल को पेट्रोल सड़क मार्ग से टैंकरों के जरिए भेजा जाता था, जिसमें लंबा वक्त लगता था और खर्च भी ज्यादा आता था। इस पाइपलाइन से साल में करीब 20 लाख लीटर टन पेट्रोल की सप्लाई नेपाल को की जाती है। सरकार का तर्क पेट्रोल की कीमतों को लेकर मचे शोर के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि घरेलू मांग को पूरा करने के लिए भारत ने 2019 से 20 में 85% से ज्यादा तेल और 53% गैस का आयात किया। उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या हमें आयात पर इस हद तक निर्भर होना चाहिए, लेकिन यह जनता की परेशानियों का जवाब नहीं है। पड़ोसी देशों में सस्ता। लोगों का कहना है कि पड़ोसी देशों बांग्लादेश में पेट्रोल 76, नेपाल में 68, श्रीलंका में 60, पाकिस्तान में 51 और भूटान में पेट्रोल की कीमत 49 रुपए प्रति लीटर के आसपास है, जबकि भारत में यह 100 के पार पहुंच गया है। पेट्रोल से की कमाई। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार ने 6.5 साल में पेट्रोल डीजल पर 20 लाख करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। पार्टी ने कहा है कि 29.34 रुपए प्रति लीटर बेस प्राइस वाले पेट्रोल के लिए लोग 90 रुपए और 30.55 रुपए बेस प्राइस वाले डीजल के लिए 80 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा चुका रहे हैं। पेट्रोल के बेस प्राइस के बाद इसमें केंद्र की एक्साइज ड्यूटी, डीलर का कमीशन, राज्य सरकारों का वैट और कुछ और खर्च जुड़ते हैं, जिससे इसकी कीमत बढ़ जाती है। केंद्र एक्साइज ड्यूटी को और राज्य सरकारें वैट और अन्य टैक्सों को घटाकर लोगों को राहत दे सकती हैं। सस्ता हुआ क्रूड ऑयल। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक मोदी सरकार के बीते 6.5 साल के कार्यकाल के दौरान क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमतें करीब 40% घट गई हैं। जनवरी 2020 में 1 लीटर कच्चा तेल 28.84 रुपए प्रति लीटर था, तब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल 77.79 रुपए था, जबकि जनवरी 2021 में 1 लीटर कच्चा तेल 25.20 रुपए था, तो 1 लीटर पेट्रोल 87 रुपए से ज्यादा हो गया। इसलिए सवाल तो यह है कि सरकार बताए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम होने के बाद भी देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम क्यों नहीं हुई, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ते ही हमारे वहां ईंधन के दाम बढ़ जाते हैं। बड़ी राहत दे सरकार। ऐसे हालात में नेपाल से पेट्रोल की तस्करी तो बढ़ेगी ही, क्योंकि नहीं लगता कि पेट्रोल की कीमतें जल्दी काबू में आएंगी। अगर सरकार 2-3 रुपए कम भी कर दे तो कोई राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि राजस्थान के श्रीगंगानगर और मध्य प्रदेश के अनूपपुर में यह 100 के पार और महाराष्ट्र के परभणी में यह 100 के करीब है। मुंबई में पेट्रोल 97 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा और दिल्ली में 91 रुपए पहुंचने वाला है। ऐसे में सरकार को बड़ी राहत देनी होगी, क्योंकि सिर्फ पेट्रोल ही नहीं, डीजल और रसोई गैस के महंगे सिलेंडर ने भी लोगों को जीना दूभर कर दिया है।